एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और काफ़ी दिनों से इस तरह का कोई भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ बिज़ी चल रही थी और बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे थे, तो उसमें बिज़ी थी और त्योहारों की तैयारी तो चल ही रही है। और फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लिप्स हैं ये हैं 5 अक्टूबर की, और 5 को था मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने कुछ स्पेशल बनाने का आज प्लान किया था। और मैंने सोचा था कि आज की थाली में पालक पनीर बनाऊँगी और कुछ डेज़र्ट बनाऊँगी, मीठा वगैरह। तो कुछ तैयारी मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने पालक को साफ़ करके अच्छे से उसको ब्लांच कर लिया था और पीस के रख लिया था। और साथ ही साथ मैंने कुछ और भी प्रिपरेशन करी थी। लहसुन अदरक काफ़ी सारा आ गया था सब्जियों में, तो मैंने इस तरह से उसको भिगो के रख देती हूँ लहसुन को थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको छील के पीस लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। पूरे हफ्ते के लहसुन अदरक छिला हुआ मिल जाता है। जब भी कोई मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तो ये लहसुन अदरक काफ़ी काम आता है। एज सच कुछ प्लानिंग तो हमने नहीं की थी कि हमें कहीं बर्थडे पार्टी में कुछ खास सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो बाहर जाने के का मतलब है कि कम से कम 3-4 घंटे आपके ख़राब होने ही हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ थाली में स्पेशल बना लूँगी, डेज़र्ट बना लूँगी, खीर वगैरह बना लूँगी, पालक पनीर हो जाएगा और जीरा राइस वगैरह मैंने बनाने की सोची थी। तो इस तरह की थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने करके रखी हुई थी। और ये अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा तेल मिलाकर पीस लिया है। इसको फ्रिज में रख दूँगी एक डब्बी में डालकर, और ये करीब 1 हफ्ते तक काम आएगा। जब भी मैं कोई सब्ज़ी बनाऊंगी, अदरक लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से ले लूँगी। और फ्रेंड्स, जैसा हम प्लान करके चलते हैं ना, कभी कभी वो प्लान बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो हस्बैंड का फ़ोन आया शाम को, उन्होंने बोला कि तुम क्या बना रही हो। मैंने कहा मैं पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मैंने पालक को पीस के रख दिया है। उन्होंने बोला कि पालक को मत बनाना अभी, कल बना लेना, उसको फ्रिज में रख दो। तो मैंने उसकी प्यूरी बना के फ्रिज में रख दी थी। और वो क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि जो काम निपटाने हैं निपटा लो, बच्चों को पढ़ाना है पढ़ा लो, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे खाना खाने। तो हम एक पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए थे और वहाँ पर हमने खाया था इडली, डोसा और सांभर। लेकिन वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया था। और नेक्स्ट डे बनाया था ये वाला पालक, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें पहले से ही रेडी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बेटे की स्टडी टेबल। तो यहाँ पे इस तरह का लैंप मेरे हस्बैंड ने बेटे को ला के दे रखा है, जो यहाँ पे वो स्टडी करता है। स्टडी करने के लिए इस तरह के लैंप काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये वाला लैंप। तो मैंने एक और मंगा लिया, और ये दोनों ही लैंप हमने ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदे हैं। और बेड की ये वाली साइड मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, और उन्हें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो बुक्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया क्या गिफ्ट होगा, तो ये ले लिया और यहाँ पे सेट कर दिया था। और इस गिफ्ट को पाकर वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि जब हम किसी को कोई काम की चीज़ देते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कभी गिफ्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दो, सोना चांदी दो, या फिर बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दो। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे कभी बहुत काम की होती हैं, और सबका अपना अपना प्यार जाहिर करने का तरीका होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी चीज़ मेरे बच्चों को ज़रूरत होती है या फिर हस्बैंड को ज़रूरत होती है वो मंगा लेती हूँ या ख़रीद लेती हूँ, इस तरह से गिफ्ट दे देती हूँ। इस लैंप की जो एडजस्टेबल नेक है, तो ये काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है और नीचे भी हो जाता है, तो पढ़ने में इस तरह से परेशानी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, 6 को मैंने बना लिया था पालक पनीर। सुबह नाश्ते में बनाया था, इसलिए वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और फ्रेंड्स, ये है 7 अक्टूबर की क्लिप्स, यानी सैटरडे की। तो सैटरडे को हमें जाना था बेटे की पीटीएम में, और मान्या गई थी स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए। आदि के एग्ज़ाम पहले ख़त्म हो चुके थे, आज रिज़ल्ट पीटीएम थी। और ये वाला सूट मुझे वियर करना था। इसका जो प्लाज़ो था ना, वो काफ़ी लंबा है, और मैं उसको काफ़ी दिनों से ऐसे ही पहनती जा रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि ये वाला काम आज ही कर डालूं, क्योंकि जब कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें ना ऑकवर्ड लगती हैं, और दूसरा बंदा आपको इमेजिन कर लेता है आपकी पर्सनालिटी को। और कपड़ों से और मतलब पहनावे से बहुत फ़र्क पड़ता है किसी की भी पर्सनालिटी पर। तो घर में तो चल ही रहा था, तो अब तक मैं इसको बाहर पहन के नहीं कहीं गई थी, और बहुत कम पहनती हूँ घर में भी। तो ज़्यादातर मैं टी शर्ट लोअर में ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मुझे ये वाला सूट पहनना है, तो आज इस काम को मुझे करना ही है। सुबह मान्या को तो स्कूल भेज दिया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे क्योंकि पीटीएम का टाइम था 8 to 1, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। तो हस्बैंड ने कहा मैं ऑफ़िस कर आता हूँ, तब तक तुम अपने घर के सारे काम वगैरह निपटा लेना। तो मैंने अपने सुबह के सारे काम वाम से फ्री होकर फटाफट से स्कूल लेकर बैठ गई थी। और जब तक हम किसी काम में देरी करते रहते हैं तो देरी होती रहती है, तो उस काम को शुरुआत करने की देर होती है, और कब वो हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और हार्डली इसमें 10 मिनट लगे होंगे, और इस काम को मैंने इतने दिनों से पेंडिंग रखा हुआ था। तो कभी कभी जो हमारी मतलब काम टालने की आदत होती है ना, वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। तो मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इसको पहन के जाऊंगी, और मुझे यही सूट पहनने का मन कर रहा था। हालांकि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आज भी मैं कोई और दूसरा सूट पहन लेती ना, तो ये वाला काम आज भी नहीं हो पाता। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से इसको मेज़र किया अपने दूसरे वाले प्लाज़ो से, उसके ऊपर रख के इसको काट लिया जो एक्स्ट्रा था।
और नीचे से इसकी सिलाई करनी थी। इतना थोड़ा सा काम था और इसमें इतनी देर लग रही थी। तो बस हमारी जो काम टालने की आदत होती है, हम उसको कभी कभी इतना देर तक वो कर देते हैं कि वो काम हमारे ऊपर काफ़ी भारी पड़ जाता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कभी कभी हम कुछ इस तरह से काम करते हैं कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो और हमें पता ही नहीं चलता कि उसका काम की डेडलाइन कब आ जाती है और बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। देखिए यहाँ पे चंद मिनटों में मैंने फटाफट से ये काम कर लिया और मुझे तो काफ़ी सही लग रहा था, क्योंकि इस तरह के काम मैं बहुत कम करती हूँ। कुछ तो मेरी आई साइट वीक हो रही है और कभी कभी हम चाहते हुए भी कोई काम डिले करते रहते हैं। तो अब मैंने सोच लिया है कि इस तरह से काम टालने की आदत को बदलना पड़ेगा। इसकी वजह से काफ़ी बार हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और करीब 11:30 बजे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और मान्या भी अपना एग्ज़ाम देकर आ गई थी। और देखिए मैं भी हो गई हूँ रेडी और मेरा सूट भी हो गया है रेडी। छोटा सा वाव मैंने यहाँ अपने आप को दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा काम कराने अगर मैं बाहर जाती तो पैसे तो लगते ही, साथ ही साथ ये 1 हफ्ते तक टेलर की शॉप पर पड़ा रहता। और फेस्टिवल के टाइम पर अगर आप ऑल्ट्रेशन का काम टेलर के पास लेकर जाएंगे ना, तो समझो कि आपका काम होने वाला नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, हम पीटीएम में से आ गए थे। उसके बाद हम रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ चले गए थे, क्योंकि हमें आदि को भी एक मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा वाव देना था। तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा रिजल्ट लेके आया था आदि। तो बच्चे को हमेशा मोटिवेट और एनकरेज करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे रिवार्ड बच्चे को ज़रूर देने चाहिए। हालांकि मान्या हमारे साथ उस समय नहीं थी, लेकिन हमने उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया था और बस वहाँ पर आराम से खाना वाना खाया और काफ़ी सारे स्वीट्स भी थी। और ये वाली शॉप मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, पीटीएम में जब हम गए थे तो सारी टीचर्स से हमने खुल के बात करी कि क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या वीकनेस है आदि की, या फिर जो भी उसने जहाँ जिस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। और कुछ लोग पीटीएम में जब जाते हैं तो अगर बच्चे की थोड़ी बहुत कमी होती है तो काफ़ी आर्गूमेंट्स करते हैं टीचर के साथ। पीटीएम का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि पेरेंट्स और टीचर मिलकर बच्चे की ग्रोथ के लिए बात करें। जहाँ पर वो मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर वो लैग कर रहा है, कहीं पर कोई कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए। और कई बार मैंने पीटीएम में इस तरह से देखा है, क्योंकि मैंने भी टीचिंग करी है, कुछ पेरेंट्स इतनी आर्गूमेंट्स करते हैं बच्चे की एक छोटी सी गलती को लेकर, टीचर को किसी ना किसी तरह से लेट डाउन करके अपनी बात ऊपर करवा लेते हैं। और इस तरह से ना बच्चे की जो गलती करने वाली आदत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फिर अपनी लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, तो हमें हमेशा सिचुएशन को समझना चाहिए, बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी गलती है या नहीं, ये चीज़ हमें ज़्यादा पता होती है एज अ पेरेंट्स। तो हमें बच्चे की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके सिर्फ मार्क्स पर और उसके पर्टिकुलर रिजल्ट पर। तो चलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिवार्ड पार्टी हमने आदि को दे दी थी और मान्या के लिए पाव भाजी पैक करा ली थी। उसके बाद मैंने बना लिए थे दाल चावल, क्योंकि हस्बैंड ने ज़्यादा नहीं खाया था और उनको ऑफिस जाना था, तो वो खाना खा के चले गए थे। और सुबह की थोड़ी सी आलू की सब्जी बची थी और मान्या ने अपनी पाव भाजी खा के एंजॉय किया। उसके बाद अब बारी थी स्वीट्स की। तो हस्बैंड ने पूछा था आदि से कि कौन सी स्वीट्स खानी है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चों की है काजू कतली। काजू कतली देखकर मान्या तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बस उसके बाद हमने काजू कतली भी एंजॉय किया। और मेरे घर में तो इस तरह की स्वीट्स आती रहती हैं इस वाली स्वीट शॉप से। आपके साथ पहले भी मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ। और काफ़ी सारे इस तरह के डब्बे मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। और इस वाले बॉक्स के अंदर है गुजिया। इस वाली स्वीट शॉप से जो भी स्वीट आती है हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम पक्के वाले कस्टमर बन चुके हैं इस वाली शॉप के। फ्रेंड्स, ये वाव शब्द सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, पर बहुत ही कमाल का है। हर किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने काम को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। तो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के अप्रिशिएशन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको कोई वाव नहीं बोल रहा है तो अपने आप को भी शाबाशी देकर आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। मिठाई के खाली डब्बों का एक DIY करूँगी, शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।